देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज रो आर इज इक्वल टू के आर, है ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ना वो वेरिएबल है और उसका एक इक्वेशन दे दिया गया है कि जो रो आर है वो कितना है, के आर है ना। और यहाँ पे बोला है कि जब आर इज लेस देन कैपिटल आर है ना, मतलब इस स्फीयर के अंदर में, और स्फीयर के बाहर में तो ऐसे भी आप समझिए कि चार्ज कुछ है नहीं तो डेंसिटी जीरो ही होगी। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस, मतलब स्फीयर के आउटसाइड में। यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब कि आउटसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज जो है ना वो वेरिएबल, मतलब इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, वेरी कर रहा है। इसके सेंटर से जैसे जैसे आप आगे जाइएगा ना तो इसकी डेंसिटी जो है ना बढ़ते चली जा रही है। तो हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जब हम लोग को आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर, देखिए इनसाइड में अगर फाइंड करना रहता तो हम लोग जहाँ पे निकालते उसके अंदर वाले चार्ज के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालते। जब हम लोग को आउटसाइड में निकालना है ना तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसके सेंटर से यहाँ आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना उसी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जो ये टोटल चार्ज जो होगा ना वो टोटल चार्ज, और ये डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर। तो बस हम लोग को अब ये चार्ज फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग चार्ज यहाँ पे निकालते हैं। रो आर इज इक्वल टू कितना दिया था, के आर, है ना। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है ना, जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, है ना। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या है कि ऐसे आप समझिए कि ये स्फीयर हो गया, ठीक है ना। इस स्फीयर का ये कहीं सेंटर है ना। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि डेंसिटी इंक्रीज करते जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं ना, एक स्फीयर बना ली है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक और आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब ऐसे आप समझिए कि हम लोग छोटा सा एक यहाँ पे डी आर थिकनेस का है ना, ये डी आर थिकनेस का, ये थिकनेस कितनी है, डी आर थिकनेस का एक हम लोग स्फीयर ले लिए, जो कि इसको आप एज ए हॉलो स्फीयर मान सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए कि इतने चार्ज पे है ना, ये जो इतना बड़ा पोर्शन हो गया ना, इस पे टोटल चार्ज कितना है पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं और इसको जीरो से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा चार्ज निकल के आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम लोग को इतने में पे चार्ज कितना है अगर वो निकालना है ना हम लोग को, तो हम लोग को फॉर्मूला देखिए, ये जो इस पे जो टोटल मान लेते हैं कि जो चार्ज होगा ना वो डी क्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो, और रो कितना है यहाँ पे देखिए तो के आर है, के आर, और इतने का वॉल्यूम है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर इस तरीके का रहता है तो या तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरे आउटर वाले का वॉल्यूम निकालिए और इनर वाले का जो है ना, आपको जो सर्कल दिख रहा है ना, इनर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है ना कि इसके थिकनेस को स्फीयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो उससे वॉल्यूम निकल आता है। तो देखिए इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है डी आर। तो इसको हम लोग क्या किए कि डी आर है ना, इसके थिकनेस को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्फीयर के एरिया से। तो इस स्फीयर का जो एरिया होगा वो कितना, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कितना लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डी आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो एलिमेंट्री पार्ट जो लिए हैं हम लोग ना, जो कि एक एज ए हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा,
तो इसी हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका चार्ज आ गया टोटल, है ना। और हम लोग को जब यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके और यहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस तक जो ये पॉइंट है ना, यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट अगर करना होगा तो इसका लिमिट आप कितना लेंगे, 0 से लेकर और कैपिटल R तक। बस हम लोग को ये इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है ना। और डी क्यू जो है टोटल इंटीग्रेशन जो इसका करेंगे तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू। तो बस हम लोग को ये इंटीग्रेट कर लेना है, यहाँ से चार्ज निकल के आ जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट क्या क्या है, देखिए तो 4 है, पाई है, के है। तो के, 4 और पाई ये तीनों को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे 0 से लेकर R तक के लिए तो बचा क्या है यहाँ, देखिए तो एक R यहाँ है और यहाँ पे R² है, यानी कि R³ है ना, और इंटू DR, यही रह गया ना। तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन आता है अच्छे से करना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, R³ है तो R⁻³ + 1 अपॉन 3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, R⁻4 और अपॉन 4, है ना। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे। और ये लिमिट जब आप रखेंगे 0 से लेकर कैपिटल R, तो अपर लिमिट ही रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई इंटू के और इंटू R⁻, कितना हो जाएगा, 4। तो ये अपना टोटल चार्ज निकल के चला गया है, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी निकल के आई है, पाई के R⁻4, पाई के R⁻4 और अपॉन R², ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ E की वैल्यू कितनी आ गई, के R⁻4 और अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r का पावर 2, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।